एंजल थेरेपी के बाद जब मैंने और इसकी स्टडी करी कि मैं अपनी एनर्जी को और कैसे इन्हेंस करती हूँ, तो फिर मुझे जड़ी बूटियों के बारे में पता चला। आप जानते हैं कि जड़ी बूटी की जो नॉलेज है, जिसका नबूवत हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम को मिला था, फिर उनके बारे में जानकारी की, उनकी जड़ी बूटियों के बारे में मुझे ये पता चला कि कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती है जो नेगेटिविटी को, भूत को, प्रेत को और चुड़ैलों को, और जो किसी के ऊपर खबीस होते हैं, जो मसान होते हैं, जो शमशान से लाए जाते हैं, जो कब्रिस्तान से लाए जाते हैं, ये जड़ी बूटियों से ये सारी नेगेटिविटी, ये सारे गंदे जो असरात हैं, ये डरते हैं। और मैंने फिर उसकी मालूमात लेना चालू करी। जड़ी बूटियाँ पीने, खाने के, लगाने के अलावा अल्लाह ताला ने उसमें रूहानियत भी बख्शी थी, इसका मुझे कोई एहसास नहीं था। जिस तरह क्रिस्टल्स के अंदर ना अल्लाह ताला ने जो है ऐसी, क्योंकि जैसे हम पानी से बने हुए हैं, वैसे ही हज़ारों साल वो पानी जो है वो ज़मीन के अंदर होता है। उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलकर, बहुत सारे कैल्शियम, पोटेशियम, पता नहीं क्या क्या डलकर वो एक बहुत ही पावरफुल मुरक्कब बनता है। और जब उसकी जो है वो बीड्स बनाई जाती है, क्रिस्टल्स पहनने के लिए उसे यूज़ किया जाता है, तब उसको जो है आप अपने अंदर की उसको अपने साथ फ्रेंडशिप करके जब उसके साथ कनेक्ट करते हो, तो ये भी आपके लिए एक प्रोटेक्शन का काम हो जाता है। जिस तरह से अब लोग कहते हैं अरे ये तो शिर्क है, ये तो शिर्क है, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि रास्ते पर अगर आप चलेंगे ना, तो कोई भी आपको जानवर काट सकता है, कोई भी इंसान आपको मार सकता है, कोई भी हवा, पानी, आग से आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास घर हो तो कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। घर आपके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है, उसी तरह क्रिस्टल भी आपके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो अब मेरे पास एंजल्स की पावर, क्रिस्टल की पावर और फिर जड़ी बूटियों की पावर थी। उसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे। खुदा का नूर तो मेरे साथ था ही, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने रेकी सीखी थी। हिंदुज़म में लोग उसे रेकी और ईश्वरी ऊर्जा कहते हैं, लेकिन हम उसे आसमानी नूर कहते हैं। और इस नूर को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस्म सिर्फ आदम का ही है, खून भी हमारा लाल ही है। वो पढ़ते हैं अपना तरीका, हम पढ़ते हैं अपना तरीका। वो अगर ओम नमः शिवाय पढ़ते हैं तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। और हमारा ये पढ़ना ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक ताकत पैदा करता है। तो क्यों ना इस ताकत के साथ ही हम अपनी एनर्जी को भी इन्हेंस करें और पावर लेके हम खुद की भी हीलिंग करें। तो ये मैं खुद भी करती थी और मैं ये लोगों को मैंने सिखाना भी शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स इतने पावरफुल हो गए कि आईसीयू से लोगों को ठीक करने लगे। ये मेरी पहली कामयाबी थी।